नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। ज़किया बेन का इंतकाल हुआ, उसके जो खबर हम तक पहुंची, दिल को बहुत गहरी ठेस और चोट पहुंची। ज़किया जाफरी उन्होंने इतनी बड़ी उम्र में भी अपने शौहर और तमाम गुजरात के जो मजलूम थे, जो 2002 के, उनके लिए लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की अपनी लड़ाई लड़ने का उन्होंने काम किया। इतना हौसला, इतनी हिम्मत कि ऐसा दौर और ऐसा माहौल था कि 2002 के दंगों के बाद कि बड़ी बड़ी मूंछों पे ताव देने वाले लोग जब छुप गए थे, ऐसे वक्त में एक लोखंडी महिला के तरीके से बाहर आकर के मजबूती के साथ खुद के शौहर भी और गुजरात के जितने भी दंगा पीड़ित थे तमाम को इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी सांस तक उन्होंने कोशिश और जद्दोजहद की है। मैं मानता हूं कि आज इतिहास का ऐसा पन्ना बंद होने जा रहा है कि जिनकी कोशिश, हर मुमकिन कोशिश से रही थी कि किसी भी जालिम से डरे बगैर मजबूती के साथ सीना तान के जुल्म के खिलाफ उन्होंने आवाज़ को बुलंद किया। बहुत ही यानी समझो कि उनके खिलाफ, आज के शासकों के खिलाफ लड़ना यानी लोहे के चने चबाने के बराबर है। लेकिन ऐसे वक्त में भी हौसला भी रखा, हिम्मत भी रखी और अपनी इंसाफ की लड़ाई को लड़ने का उन्होंने काम किया। लेकिन आज 86 साल की उम्र के बाद आज जब उन्होंने आज अपनी जो आखिरी सांसें ली, मैं मानता हूँ कि उन्होंने तो उनका जो फ़र्ज़ था, उनकी जो कोशिश थी, उन्होंने पूरी की पूरी निभाने की कोशिश की, उन्होंने मजलूमों को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश की। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रही है। तो उस वक्त में हम बहुत अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो है उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से मुकाम अता फरमाए। उनके साहबजादे और उनके जो परिवार के लोग हैं उनको भी अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। जो अन्याय हुआ है तो हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, कौम के हमदर्द है, उनको कहीं ना कहीं से न्याय मिले। आखिरी दम तक उन्होंने लड़ा, अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। लेकिन अल्लाह का जो होना होता है वो कोई नहीं टाल सकता है। क्या कि काफ़ी उनकी मेहनत रही और अभी तक भी उनकी मेहनत जारी थी और इसी मेहनत से वो लगे थे। और उनके साहबजादे हमारे दोस्त तनवीर जाफरी भी काफ़ी उनको सपोर्ट करा और उस बिना पे उन्होंने, हालांकि उनके साहबजादे सूरत में थे, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे अहमदाबाद में रखो, मैं यहीं मेरा इंतकाल हो, मैं ये चाहती हूँ और कुदरत का करना है। ऐसा हुआ कि आज उनका इंतकाल हो गया, आज शुक्र खाक हो गए और वही पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए अभी बची है, क्योंकि जाफरी साहब से उनकी आखिरी मुलाकात भी वहीं जाके हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ की बार बार मैं दोहरा रहा हूँ कि बहुत काफ़ी हिम्मत के साथ उन्होंने इस लड़ाई को लड़ी। आज 20-22 साल कोई चीज़ की लड़ाई लड़ना कोई आसान बात नहीं है और वो भी निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोई लड़ाई लड़ना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत के आगे हमेशा न्याय दिलाने की कोशिश करी। अब आगे अल्लाह की मर्जी, जो होना था वो हो गया है। लेकिन देखो अभी भी जो है दोषी, उनको आज तक सजा नहीं मिली और निर्दोष घूम रहे हैं। अब आगे देखिए आगे कोर्ट क्या कार्रवाई करती है। तो काफ़ी करीबन 22 साल हो गए लड़ते लड़ते और इंसाफ तो अभी तक कोई मिला नहीं है। तो आप देख ही सकते हो, मीडिया को पूरा पता है कि किस तरह से लड़ाई लड़ी है और आखिरी दम तक लड़ते रहे और आज इंतकाल हो गए बराबर। उसमें हमने काफ़ी सुप्रीम कोर्ट तक की लड़त लड़ी है ज़किया आंटी के साथ में। और मेरा नाम इम्तियाज़ खान पठान है, मैं इस गुलबर्ग का मेन विटनेस हूँ, इनके साथ ही रहा हूँ। काफ़ी बरसों तक हमने लड़ाई लड़ी, पर आज ये देख लीजिए कि आज इंतकाल हो गए। इंसाफ मांगते मांगते आज खुद इंतकाल हो गए। कारण के ज़किया बेन जाफरी तो खरेखर एक महान आत्मा था, एक शक्तिवाળી स्त्री था, भारत माताનું પ્રતીક હતા અને પેલા 2002 થી પેલા બહુ લડત કરતા હતા સતત, પોતાના માટે નહીં પણ દરેક સ્ત્રી માટે, દરેક પીડિત, દરેક જે શોષિત વર્ગના લોકો માટે તો લડત ચાલુ થતું હતું, પણ હજુએ ન્યાય મળ્યો નથી। આ દુઃખની વાત છે। आज 2002 के जिस तरह से लड़ाई लड़ने वाले, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने वाले ज़किया एहसान जाफरी का आज इंतकाल हो गया, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। आज बहुत ही अफसोस के साथ, दुख के साथ आज मुझे कहते भी कोई अल्फाज नहीं मिल रहे हैं कि इंसाफ के लिए लड़ने वाले ज़किया एहसान जाफरी आज नहीं रहे। लेकिन उन्होंने आखिर तक हिंदुस्तान के अंदर इंसाफ के लिए, जो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसके अंदर लड़ाई लड़ने के लिए हर तरह से कोशिश की। उनके साहबजादे यहाँ मौजूद हैं, उनसे काफ़ी जानकारी मुझे मिली कि वो लास्ट तक
वो इंसाफ के लिए लड़ रहे थे और उनको उम्मीद थी कि मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। फिर भी अल्लाह की मर्ज़ी के जो कुछ भी हुआ है, आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका इतिहास कोई भूलेगा नहीं। जिस तरह से उन्होंने एक 86 साल की उम्र में भी जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, और आज उनके घर के अंदर, उनके परिवार के अंदर जो मुसीबत आई है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और ख़ास करके इनके परिवार के ऊपर जो आफत आई है, अल्लाह ताला इन सबको सब्र जमील अता फरमाए और मरहूम को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ज़किया बहन का इंतकाल हुआ, उसके जो ख़बर हम तक पहुँची, दिल को बहुत गहरी ठेस और चोट पहुँची। ज़किया जाफ़री उन्होंने इतनी बड़ी उम्र में भी अपने शौहर और तमाम गुजरात के जो मज़लूम थे, जो 2002 के, उनके लिए लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की अपनी लड़ाई लड़ने का उन्होंने काम किया। इतना हौसला, इतनी हिम्मत कि ऐसा दौर और ऐसा माहौल था कि 2002 के दंगों के बाद कि बड़ी बड़ी मूंछों पे ताव देने वाले लोग जब छुप गए थे, ऐसे वक्त में एक लोखंडी महिला के तरीके से बाहर आकर के मजबूती के साथ खुद के शौहर भी और गुजरात के जितने भी दंगा पीड़ित थे तमाम को इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी सांस तक उन्होंने कोशिश और जद्दोजहद की है। मैं मानता हूँ कि आज इतिहास का ऐसा पन्ना बंद होने जा रहा है कि जिनकी कोशिश हर मुमकिन कोशिश से रही थी कि किसी भी जालिम से डरे बगैर मजबूती के साथ सीना तान के जुल्म के खिलाफ उन्होंने आवाज़ को बुलंद किया। बहुत ही यानी समझो कि उनके खिलाफ आज के शासकों के खिलाफ लड़ना यानी लोहे के चने चबाने के बराबर है। लेकिन ऐसे वक्त में भी हौसला भी रखा, हिम्मत भी रखी और अपनी इंसाफ की लड़ाई को लड़ने का उन्होंने काम किया। लेकिन आज 86 साल की उम्र के बाद आज जब उन्होंने आज अपनी जो आखिरी सांसें ली, मैं मानता हूँ कि उन्होंने तो उनका जो फ़र्ज़ था, उनकी जो कोशिश थी, उन्होंने पूरी की पूरी निभाने की कोशिश की, उन्होंने मज़लूमों को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश की। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रही है, तो उस वक्त में हम बहुत अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो है उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से मुकाम अता फ़रमाए। उनके साहबजादे और उनके जो परिवार के लोग हैं उनको भी अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए। और जो ढंग से जो लड़ाई को उन्होंने लड़ा है, इससे लोगों को भी सबक सीखना है कि ये जालिम हुक्मरानों के सामने इतने एक महिला लोखंडी महिला उनके उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो आज हमको भी मजबूती के साथ इस जालिमों के सामने खुल कर के बाहर आना पड़ेगा, इस मजलूमों की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, जब भी ये जालिम शासकों का जो है हम लोग सामना कर पाएंगे। आज मैं और इमरान खेड़ावाला, हमारे जुनेद भाई शेख, हमारे मारूफ साकीवाला, हम लोग शक्ति सिंह गोहिल जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका मैसेज भी लेकर के आए। पार्लियामेंट शुरू है इस वक्त में, वो वहाँ पर है और अभी वो तनवीर भाई से भी बात करने वाले हैं। उन्होंने भी बहुत गहरा शोक संदेश गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति की तरफ से को दिया है कि हम एहसान जाफरी साहब हमारे सांसद थे, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, और आज जब उनकी धर्मपत्नी, उनकी अहलिया जब इस दुनिया छोड़ के, फानी दुनिया छोड़ के गई है, तो पूरी कांग्रेस पार्टी का जो है उनके साथ जो है हमारा जो है उनके साथ हमारा वो दुख रहेगा, हमारी उनके साथ में लागने रहेगी और हम उनके साथ जज्बातों के साथ जुड़े रहेंगे। तो मेरी अम्मी ज़किया नसीम एहसान हुसैन जाफरी, वो अभी कुछ पिछले 15 दिनों से अहमदाबाद में थी। मेरी बहन जो कि निसरीन, वो यूएसए से आई थी, तो उनके साथ में अहमदाबाद में ठहरी हुई थी और उनकी हेल्थ वगैरह भी उम्र के हिसाब से अच्छी थी। आज सुबह उनको थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, तो हमने डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर ने बताया कि वो उस वक्त तक का चल बसे हैं। तो उसी उन्होंने आज सुबह उठ के नॉर्मली अपनी नाश्ता किया और जो भी सुबह की जो ज़रूरियात होती है वो सब पूरी करी और ख़ुद ही पलंग से उठ के किचन में भी आए, किचन से पलंग पे गए। तो उनकी सब जो दिन का जो सुबह का रूटीन था, जो वो सब पूरी तरह से बराबर हुआ। उन्होंने नाश्ता भी करा और फिर बाद में थोड़ा बेचैनी महसूस करी, तो हमने डॉक्टर को बुलाया, मेरी बहन थी, डॉक्टर को बुलाया, तो उन्होंने कहा कि भाई वो चल बसे हैं। तो एकदम पीसफुली और बहुत इत्मीनान से वो अपनी ज़िंदगी से गए, रुखसत हुए। तो कहाँ दफन हुई है? अहमदाबाद में? कौन? अहमदाबाद में यहाँ सरसपुर के अंदर कुतुबी मज़ार करके एक जगह है, वहाँ पे कुतुबी मज़ार के एतराफ़ के अंदर जो कब्रिस्तान है दाऊदी बोहरा समाज का, उसके अंदर उनको दफन विधि हुई है।
केस को किस तरीके से देख रहे हैं सर? इतने साल से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। मतलब मैं कहूँगा जो हुआ था उसके लिए उन्होंने इतने साल मतलब 2002 से लेकर 2022 तक, जब तक का सुप्रीम कोर्ट का वो जो जजमेंट आया, फैसला आया, तो जब तक उन्होंने उम्मीद बांधी रखी थी कि मुझे ज़रूर इसका इंसाफ मिलेगा। खैर अल्लाह की मर्ज़ी जो थी वो हुआ, और फिर भी हम वो सोचती थी कि चलो जितना भी हुआ, मैं मतलब कि इतना लड़के तो गई, अब आगे अल्लाह की मर्ज़ी। तो उनको बहुत इस बात का इत्मीनान था कि भाई ये एक इतनी लंबी जंग करीबन 20 बरस तक का उन्होंने वो लड़ी, तो उससे उनको बहुत इत्मीनान था, और वो उनको चैन भी देता था, उनको शुक्र होता था उस बात से कि हम बैठे नहीं रहे, हम लड़े। तो ये बात थी। हर साल वो 28 फरवरी को गुलबर्ग सोसाइटी में जाते थे। हाँ, जब भी वो सूरत में होता था या मैं होता तो हम आते थे, याद करते थे। एक बस अब 28 फरवरी को 1 महीना बाकी था, और हम सोच ही रहे थे कि वो भी जाएंगे, तो उनको तो उनको ले जाना होता था, तो वो हमें भी उम्मीद थी कि यहाँ जाएंगे। तो उसी से सोसाइटी के जो हमारे पुराने साथी हैं, जो अब सब वो मिलते थे, और उससे उनकी यादें ताज़ा होती थी, तो उनको बहुत सुकून महसूस होता था। और आजू बाजू के जो इतराफ़ के जो हमारे पहचान वाले अच्छे लोग थे वो भी आया करते थे, तो उससे उनकी याद ताज़ा होती थी और उनको बेहतर फील होता था। वो हर वक्त गुलबर्ग सोसाइटी को याद करती थी, और कभी सोचती थी कि मैं वहाँ जाके वापस रहूँ। सर गुलबर्ग में कुछ बेचना जा रहा है जैसा कुछ प्रोग्राम? अभी तो कोई ऐसा हमने नक्की नहीं किया है, पर इंशाल्लाह देखते हैं, कुछ होगा तो मैं ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा आप सबको। सर आज एक दौर जो चल रहा है कायदेसर कौमवाद का, उस दौर के अंदर एक महिला ने खड़े होकर निचली कोर्ट से लगा के सुप्रीम कोर्ट तक की जो लड़ाई लड़ी है बराबर, और जिसको यूँ भी कह सकते हैं 1 मिनट के आखिरी दम तक की लड़ाई उन्होंने जो लड़ी है, और हर बात ये उम्मीद रही उनको कि इस बार मुझे इंसाफ मिलेगा, इस बार मुझे इंसाफ मिलेगा। निचली कोर्ट से नहीं मिला, सुप्रीम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट के गए, यहाँ तक कि उन्होंने आखिरी में बुलेटिन में ये भी अखबार में बता रहे हैं कि यूनो में भी उन्होंने केस दाखिल करा था। लेकिन हाँ, यूनो में भी उन्होंने, क्योंकि उनकी साहबजादी एक अमेरिका के अंदर है बराबर, उनके ज़रिए उन्होंने, उनके साहबजादे भी एक अमेरिका के अंदर जुबैर जाफरी, उनके ज़रिए उन्होंने यूनो में भी केस करा था। लेकिन अफसोस कि इस दौर के अंदर का तानाशाही दौर के अंदर उन्होंने, जिसको कहते हैं ना हम, कि आखिरी दम तक की लड़ाई उन्होंने लड़ी, आखिरी दम तक की, और एक मिसाल दी एक महिला के होते हुए। 86 मतलब 90 के आसपास की उनकी उम्र में, और इतनी मतलब लड़ाई लड़ना, आज हम हमारे दौर के अंदर अगर देखें तो 1 साल की लड़ाई, आपस की लड़ाई को भी हम नहीं सुलझा पाते और घुटना टेक देते, लेकिन उन्होंने आज तक घुटना नहीं टेका, और आखिरी दम तक, जिसको कहेंगे ना, आखिरी दम तक लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने लड़ा। लेकिन अब अल्लाह को जो मंजूर था वही होता है। अब उनको अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया था, चली गई थी, लेकिन एक ये इतिहास का पन्ना आज जो था वो बंद होने जा रहा है। लेकिन लोगों की जुबान पे और जो उन्होंने करा है वो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बन के कायम रहेगा। देखिए सर, देखिए इसमें वन साइड काम हो रहा है। अभी आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखिए, वन साइड काम हो रहा है, जिसको कहना चाहिए कि जुडिशरी कस्टडी ऑर्डर के मुताबिक जो काम होना चाहिए, अगर वो होता तो आज गुलबर्ग सोसाइटी के अंदर जो लोग थे वो कोई आतंकवादी तो नहीं थे ना, वो कहीं से मारे काट के तो नहीं आए थे, वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, और अचानक उनके ऊपर हमला कर दिया, तो कोई तो दोषी होगा, कोई तो दोषी होगा ना। बार बार जकिया जाखरी का यही कहना था कि इतने सब मरे हैं, उसमें कोई तो दोषी होगा, तो दोषी पकड़ा क्यों नहीं रहा है? हर बार मतलब वो निचली कोर्ट से लगा के सुप्रीम कोर्ट तक, यूनो तक उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो वो दोषी गए कहाँ आखिर? उनकी लड़ाई यही थी कि ये जो विद्यालय निर्दोष सोसाइटी के अंदर थे, वो मोदी का आपने देखा होगा, मतलब वो सुशीला मोदी के बच्चा, 7 साल का बच्चा मर गया था बराबर। अब उसका क्या कसूर था उसके अंदर? पारसी बेटा, उसका क्या कसूर? उसके फिर फिल्म बनी तंजानिया, नसरुद्दीन शाह और शारिका के ऊपर फिल्म बनाई है वो। लेकिन सवाल उनका ये था, तंजानिया, उनका यही सवाल था कि ये जो गुलबर्ग सोसाइटी में उन्होंने क्या गुनाह करा जो उनको इतनी सजा मिली? मेरे को ये चाहिए कि इनको जिन्होंने मारा उनको सजा मिलनी चाहिए। और वो निचली कोर्ट से लगा के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी उन्होंने, और वही आखिरी में यही कहा जाता है कि आखिरी दम तक की लड़ाई अगर कोई महिला ने लड़ी तो जकिया जाफरी थी। एक मिसाल उन्होंने दे के गए कि कभी भी हिम्मत मत हारो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा। लेकिन उनको अभी भी ये उम्मीद थी, अभी भी वो करने वाले थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि वो केस को बंद कर दिया। क्या कि बोले अब इसके आगे कार्रवाई नहीं चलेगी, जो होनी थी वो हो गई बराबर। इस बिना पे वो खामोश हो गई, नहीं तो आज भी उनकी लड़ाई की पूरी पूरी उम्मीद थी।
आज कहीं ना कहीं एहसान जाफरी साहब को मिल गए, वो मर गए। हाँ, ये तो अब ठीक है कि ये हालात ऐसे हो गए कि अब कुदरत ने उनको बुला लिया, तो सीधी बात है कि यहाँ नहीं तो वहाँ अपने जाफरी साहब से तो उनकी ज़रूर मुलाकात होगी, बराबर। और जो भी है वो अल्लाह करता है तो अच्छा ही करता है, और खुदा ने जो करा वो भी अच्छा ही करा एक हिसाब से। लेकिन ये एक मिसाल देके वो एक जिसको कहेंगे हमारे अभी यासू भाई ने कहा लोखंडी महिला बन के निकली, वो क्या एक लोखंडी महिला बन के उन्होंने अपना काम पूरा किया, मतलब शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।